उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पहुंचे उन्नाव। उन्नाव पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने जैविक विधि से खेती कर रहे किसानों के खेतों पर पहुंचे। केंद्रीय संयुक्त सचिव प्रियरंजन ने तैयार वर्मी कंपोस्ट, बीजामृत एवं जीवामृत आदि को देखा। संयुक्त सचिव के साथ उन्नाव जनपद के कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। उप कृषि निदेशक डॉक्टर मुकुल तिवारी जी ने बताया कि जैविक विधि से खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और 8 इलाकों में जैविक विधि से खेती कराई जा रही है। वहीं जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा जी ने जैविक खेती के लाभ बताते हुए कहा कि आप लोग जैविक खेती करके अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं और आपकी फसल के रेट भी अच्छे मिलेंगे, जिससे कि आज के युग में घातक बीमारियां हो रही है उससे भी आप लोग बचेंगे। और वर्मी कंपोस्ट बनाकर खेती करने की विधि बताएं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास शुक्ला जी ने फसलों पर हो रहे रासायनिक उपयोग की जानकारी देते हुए कहा कि इससे काफी हमारी धरती माता को भी नुकसान हो रहा है और हमारे शरीर को भी नुकसान हो रहा है। इससे आप लोग जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने कीटाणु मारने के लिए देसी फॉर्मूला बताते हुए बताया कि आप लोग एक ड्रम में 25 लीटर गाय का मूत्र, उसी में नीम की पत्ती व नीम के फल, धतूरा, उसके पत्ते उसी में डाल दे। 15 दिन उस बर्तन को बंद रहने दे, उसके बाद उसको छानकर आप फसल में उपयोग करें। इसी प्रकार के कई फॉर्मूले बताएं। किसान भाइयों, आपकी लागत भी कम आएगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी, हमारी मिट्टी का भी सुधार होगा। इस मौके पर काफी किसान भी एकत्रित हुए। सामने एक बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया है कि किसानों को संगठित करने के लिए और इस एक तरह की कंपनी का रूप देने के लिए किसानों के समूह को एक एफपीओ का अलॉटमेंट हुआ। भारत सरकार से एफपीओ की स्कीम चली है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जिसमें कि किसान जो खेती कर रहे हैं उस खेती के जो उपज है उसका खुद विपणन करते हैं। और क्योंकि अकेला किसान इस गांव में है तो यहाँ से कानपुर और लखनऊ जाके तो नहीं बेच सकता, लेकिन अगर 100 किसान इकट्ठे होते हैं, उनकी उपज इकट्ठी होती है तो उसका विपणन आसान हो जाता है। उसका फिर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है, उसको जो दाम मिलना चाहिए वो दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिल्ली में हम लोगों की बात उनसे हो रही है और वो भी सामान लेके, ये तो बहुत आसानी से यहाँ आ सकते हैं। आपको जान के अचंभा होगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो देश का है, जो बहुत दुर्गम है, वहाँ से भी जो उत्पाद है वो निकाल के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दूसरे देशों में, विदेशों में जा रहा है। तो अगर उपज होती है और उपज की गुणवत्ता बनती है तो वो उसकी मांग पूरी दुनिया से है और ये जो एफपीओज बनेंगे उस दिशा में काम करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो हमारी पुरानी सभ्यता के जो खेती की तकनीकें हैं उनको हम पुनर्जीवित करें, उन पर हम विश्वास करें और वो जो जीवन शैली है उसकी तरफ हम बढ़े। ताल हो रहे हैं खाने में और खेती में बड़ा कारण है, तो उससे हम बच पाएंगे और जो इसके लाभ है पूरी जनता को मिल पाएगा। इसके साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो PKVY की जो परियोजना है, परंपरागत कृषि विकास परियोजना, जो हमारे से मैं संचालित करता हूँ भारत सरकार में, उसकी जो दूसरी फेज की जो राशि है वो भी स्वीकृत कर दी है। वो किसानों के पेमेंट की है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग हैं, उनको भी राशि प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं। मेरा यही आपसे आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आगे बढ़ें, इसको अडॉप्ट करें। साथ में ये भी बात करी थी कि गंगा नदी के दोनों किनारों पे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा देंगे और जो ये विषैले जो फर्टिलाइजर्स हैं और कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करेंगे। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्योंकि ये क्षेत्र उस पूरे गंगा नदी के क्षेत्र में आता है तो इसमें जैविक और प्राकृतिक के और भी काम किए जाएंगे। तो मेरा किसानों से अनुरोध है, यूपी